मास एंड वेट। तो अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन की बात करें तो हम मास और वेट को एक ही लेते हैं, एज सेम लेते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई हमारा वेट पूछता है तो हम उसे बताते हैं कि हमारा वेट है 40 kg। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें अगर फिज़िक्स में, तो जो केजी होता है वो किसका ऐसा यूनिट होता है, वो ऐसा यूनिट होता है मास का। तो जो ऐसा यूनिट है मास का है, तो लेकिन हमसे कोई भी वेट पूछता है तो हम बोल देते हैं डैश केजी, फलाना केजी, जो भी केजी, लेकिन केजी बोलते हैं। मीन्स कि हम उसे अपना मास बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि वेट है। तो रियल लाइफ सिचुएशन में तो इसका कोई हमें अंतर देखने का कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका रियल लाइफ सिचुएशन में कोई ज़्यादा खास इसका इम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फिज़िक्स के अंदर, और उसी डिफरेंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उनको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के डेफिनेशन के बात करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे हम मास लिखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा मास का डेफिनेशन है वो हो जाता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। जो किसी भी बॉडी के अंदर मैटर का जो अमाउंट होता है, जो प्रेजेंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर, वो होता है उसका मास। और जो हमारा वेट का डिफिनीशन होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी बॉडी पे कितना एक्ट कर रहा है, कितना उस पर लग रहा है। जैसे कि ये हमारा पेन है, तो इस पे जो अर्थ हमारा कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसको हम बोलते हैं वेट। तो जो हम अर्थ पे अगर वेट का बात करें तो हम अर्थ से ही हमें कंपेयर करते हैं कि इसका वेट कितना है। जैसे कि अगर हम इसका वेट निकालना चाहेंगे तो इसका कंपेरिजन हम अर्थ और इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको निकालेंगे। तो चलिए इसकी अब एसआई यूनिट्स पे बात कर लेते हैं। तो जो इसका मास का एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी, किलोग्राम। जो मास का एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी, और जो हमारा फोर्स का एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो अब हम इसको देख लिए, तो अब हम एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ पाएँ। तो जैसे कि एक सिचुएशन है हमारा कि हमारा जो है हमारा किसी बॉडी का, हमारा नहीं किसी बॉडी का जो मास है वो है 40 kg। ठीक है, अगर किसी बॉडी का मास है 40 kg, तो अगर हम उसके वेट के बारे में बात करें तो वेट भी उसका कुछ अलग होगा, क्योंकि हम अभी ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मास है और जो वेट है वो दोनों सेम तो होता नहीं है। तो अगर हमारा मास है 40 kg, किसी मान लीजिए किसी का मास है 40 kg, तो इसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट है वो 40 kg का है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे एक्ट करेगा वो कितना होगा, वो और ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉडी पे और जो वेट है वो दोनों सेम है। मीन्स कि अगर हम इसका वेट निकालना चाह रहे हैं तो हम इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बीच का निकालेंगे। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला हमें पता है, जो कि हमने पार्ट 1 से लिया है, हमने पार्ट 1 में ये बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है फार्मूला क्या होता है। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है जी कांस्टेंट इंटू मास 1 इंटू मास 2 बाई डी स्क्वायर। मीन्स कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा मास है और ये हो जाएगा हमारा वेट। तो अगर हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों को अगर हम अर्थ के केस में बात करें तो ये कांस्टेंट ही होता है, जी कांस्टेंट पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम वेट निकालना चाह रहे हैं तो अर्थ से ही वेट निकालेंगे। तो किसी भी वेट का अगर किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का हम अर्थ से वेट निकालते हैं तो
जो हमारा अर्थ का मास होगा वो हमेशा सेम होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट जो होगा अर्थ में वो सेम ही होगा हमेशा के लिए, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। तो जो मास ऑफ अर्थ होगा वो भी कांस्टेंट हो गया, मीन्स कांस्टेंट हो गया। और जो डिस्टेंस हो गया, अब अर्थ सरफेस पे यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये गोल है, अथी है, तो ये जो हमारा सेंटर से बीच का डिस्टेंस होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा। मीन्स कि ये तीनों हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है अर्थ के केस में, तो ये तीनों तो हम कांस्टेंट एक वैल्यू निकाल सकते हैं ना, और उसमें इससे ऑब्जेक्ट के मास से गुना कर देंगे, हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो जो इन तीनों को हम अगर निकालते हैं तो इन तीनों को अर्थ के केस में हम बोलते हैं ग्रेविटी, और इसका जो हमारे अर्थ के केस में वैल्यू आता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ के केस में हमारा यही वैल्यू है। तो हम यही वैल्यू पुट करके देख लेंगे, क्योंकि ये तीनों तो हमारा यही है 9.8, और इंटू में मास ऑफ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कर लेंगे, हमारे पास उसका वेट आ जाएगा। और वेट क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो है, तो हम आराम से निकाल पाएंगे। तो जो हमारा 40 kg का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा 40 kg इंटू ये तीनों क्या है हमारा 9.8, तो क्या हो जाएगा हमारा 392, और जो इसका एसआई यूनिट है वो 392 न्यूटन। 392 न्यूटन इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है। मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg अर्थ पे, तो उसका जो वेट होगा वो 392 न्यूटन होगा अर्थ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना इसमें वेरिएशन है, इन दोनों में कितना अलग डिफरेंस है, कि ये 392 और ये 40। लेकिन रियल लाइफ में हमको इसका कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है, इसीलिए हम इसको अभी तक अच्छे से जानते नहीं थे, लेकिन अब हमें ये फिजिक्स के लिए जानना पड़ेगा। तो चलिए, तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर मान लें कि हम ये डी बढ़ा रहे हैं, या इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो क्या हमारे वेट पे अंतर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको बढ़ा दे रहे हैं तो ये हमारे जो कांस्टेंट का वैल्यू 9.8 है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। असल में तो अगर इसे हम बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, और इसे अगर घटाएंगे तो ये इंक्रीज होगा। ये तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको दिख ही रहा होगा फोर्स, ये तो ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस करेगा। तो हम देख लेते हैं। देखिए, जो मास है वो है क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो इस बॉडी में जो भी मैटर प्रेजेंट है, वो चाहे 1 kg हो, चाहे 2 kg, चाहे 100 ग्राम, कुछ भी है, तो वो तो चेंज नहीं करेगा ना, कहीं पे चेंज करेगा नहीं करेगा। इसलिए जो हमारा मास होता है वो कहीं पे भी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए वो हमारा कांस्टेंट होता है। लेकिन जो हमारा वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो हम तो इतना समझ चुके हैं, और मास एंड वेट के बारे में भी फुल्ली क्लियर हो चुके हैं कि वो दोनों अलग अलग है, और कौन कैसे एक्ट करता है, क्यों एक्ट करता है, क्यों वेट जो होता है हमारा अलग अलग होता है, जो मास होता है वो सेम होता है हर जगह पे। तो हम इन दोनों के बारे में तो देख